हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। जैसे कि आप जानते हैं, वी आर अ रेफरल यूनिट फॉर फेल्ड आईवीएफ साइकिल्स। आज एक एकदम सिंपल क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि आईवीएफ फेल होने के बाद में रिपीट ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, हम जब भी किसी को आईवीएफ के लिए काउंसल करते हैं, जब कभी भी आईवीएफ का काउंसलिंग होता है तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ये है फैक्ट। सेकेंड इज इमोशनल मेकअप एंड थर्ड इज फाइनेंसेस। फाइनेंसेस मतलब आपको कितना कॉस्ट आएगा, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को आईवीएफ का प्रोसीजर में इतना मेंटल हैरेसमेंट लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, मेरा प्रोसीजर कितना हैवी हो गया, अब मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। ये ट्रीटमेंट है, करेक्ट। मान के चलिए ये प्रोसीजर में नॉर्मली हस्बैंड लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है आपके वाइफ पे। तो यूजुअली एज फीमेल्स, क्योंकि वो लोग थोड़े से ज्यादा इमोशनल होते हैं, आपके वाइफ का ये कॉमन कंप्लेन हो सकता है कि दे आर इमोशनली अपसेट और उनको अभी इस ट्रीटमेंट से ब्रेक चाहिए। बहुत हो गया, हम सुनते हैं तंग आ चुका हूं मैं, बस करो। ऐसे सब स्टेटमेंट्स, इमोशनल आउटबर्स्ट, ये सब चीज में होना बहुत ज्यादा कॉमन है। अब ये यूजुअली अवॉइड हो सकता है अगर आप पेशेंट को फैक्ट स्टार्टिंग में दे दो तो। आईवीएफ के फैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो है तकरीबन 35 से 40%, उससे ज्यादा नहीं है। ये दुनिया का मैं बात कर रहा हूं। थोड़े कैसे क्लिनिक होंगे जिनका चांद पे भी ब्रांच है, वहां पे 80%, 100%, ये सब बकवास करने वाले बहुत पब्लिक मिलेंगे आपको। बट ये फैक्ट है। आज के जमाने के सारे ओवर स्मार्ट इंटेलिजेंट पेशेंट को गूगल से ये पूरा चीज वेरीफाई कर लेना चाहिए, करेक्ट। सेकंड, आईवीएफ करने के लिए मिनिमम पेशेंट को 2 या 3 अटेम्प्ट लग सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट होंगे, 100 में से 35, पर बाकी के पेशेंट को दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंसेस। काफी बार आईवीएफ क्लिनिक्स में एक पर्टिकुलर कॉस्ट बताया जाता है, बाकी का हिडन कॉस्ट बहुत होता है। इफ यू आर गोइंग टू अ गुड क्लिनिक, अगर आप कोई अच्छे क्लिनिक में जाते हो तो देयर आर नॉर्मली नो हिडन चार्जेस, राइट। आपको कुछ भी ऐसा गुमशुदा करने के लिए, छुपा के करने के लिए कोई अच्छा आईवीएफ क्लिनिक तो नहीं करेगा ये सब चीजें, राइट। अगर ये सारा चीज आपके पास में है और अगर ट्रीटमेंट करने के लिए फाइनेंसेस आपके पास में अवेलेबल है, तो प्लीज ध्यान में रखिए कि आईवीएफ में जिस दिन पे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो नेगेटिव आता है, मतलब आपको प्रेगनेंसी नहीं बैठी, तो आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे टू स्टॉप मेडिसिन्स। सारे दवाई बंद करने के बाद में 4 या 5 दिन के बाद विद इन 4 to 5 days कोई भी फीमेल को पीरियड आता है, राइट। शी विल गेट इनटू पीरियड्स। अब ये ट्रीटमेंट वापस कब स्टार्ट करना चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना है आपको एज अ पेशेंट, ठीक है। वो है ये पॉइंट। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि क्या ये आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है या क्या ये फ्रोजन हुआ है। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब जिस साइकिल में एग पिकअप होता है उसी साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर फ्रेश हुआ है देन यू नीड टू वेट फॉर 2 to 3 months। 2 या 3 महीना आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट आईवीएफ करने के पहले। पर अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर फ्रोजन ट्रांसफर हुआ है देन प्लीज रिमेंबर यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट इमीडिएटली, ओके, और यू नीड टू टेक अ 1 month ब्रेक। बस ये ही सबसे सिंपल चीज है। काफी पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि अभी हमारा आईवीएफ फेल हो गया तो हम 6 महीना ब्रेक लेंगे, अभी हमारा आईवीएफ फेल हो गया तो हम 1 साल ब्रेक लेंगे, हम कुछ अलग थेरेपी करेंगे, हम उत्तर बस्ती करेंगे, हम पंचकर्मा करेंगे। आप वो सब कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस चीज को लेके जो नेसेसरी टाइम है उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आईवीएफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड सक्सेस इज एज एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिसाइडेड बाय टाइम टू ट्रीटमेंट, ओके। ये दोनों चीज को लेके बहुत सारे लोग अपने कंट्री में, इंडिया में मिस्टेक्स करते हैं। इसीलिए मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डिसीजन ले, प्लीज टेक द डिसीजंस ऑन टाइम,
अगर आप डिसीजन टाइम पे लेते हैं तो आप आपके सक्सेस रेट के खुद जिम्मेदार बन सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड आउटकम। बट आईवीएफ करने के पहले प्लीज ये फैक्ट्स को ध्यान में रखिए। आई एम श्योर अच्छे क्लिनिक्स आपको फैक्ट के हिसाब से ही बात करेंगे, सो प्लीज रिमेंबर दैट। एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इन द कमेंट्स। जैसे कि आपको सबको पता है, वी ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू एवरीवन्स कमेंट्स। हमने आज तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की कमेंट्स को रिस्पॉन्ड किया है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।